तो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कैलोरी मेट्री के बारे में। अब ये भी एक वन शॉट वीडियो होने वाला है जिसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट्स के बारे में और मेथड्स के बारे में डिस्कशन करा है। मेथड्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से करने के लिए आपको कुछ मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, है ना, वरना आपके आंसर्स गलत निकल सकते हैं। तो उन मेथड्स के बारे में मैं अच्छे से डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना अटके। तो ये वीडियो जेई और नीट वाले एस्पायरेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलोरी मेट्री से। अब इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। कैलोरी मेट्री जो है ये दो शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, एक कैलोरी एक मेट्री। कैलोरी का मतलब होता है हीट, है ना, हीट, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर, हीट का मेजरमेंट कर रहे होंगे। अब हीट क्या है, हीट आपको वैसे फीलिंग तो आती होगी कि हीट होती क्या है, बट फिर भी इसकी अपनी डेफिनेशन देना चाहें तो हीट क्या होती है, एक एनर्जी होती है, एक ऐसी एनर्जी जो कब फ्लो करती है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे तो हम बोलते हैं ना जैसे अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, अपन ऐसे बोल रहे हैं अपन हीट अप हो रहा है, इसका मतलब हीट नहीं है, वो अपनी फीलिंग है। बट एक्चुअली जब एनर्जी फ्लो करती है तो जो एनर्जी फ्लो कर रही है ना, किसकी वजह से, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तभी क्या कहलाती है, वो हीट कहलाती है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक T1 बॉडी यहाँ पर, एक T2 बॉडी यहाँ पर है, टेम्परेचर इसका T1 इसका T2 है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि T1 जो है वो बड़ा है T2 से, मतलब ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे। तो आपको पता ही होगा कि हीट कैसे फ्लो करेगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक। कब तक फ्लो करती रहेगी, जब तक इन दोनों बॉडीज का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता, T0 नहीं हो जाता, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं हो जाता, जब तक इन दोनों के बीच में जो हीट है वो ट्रांसफर होता रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यार जैसा कि आपको पता है फिजिक्स में थ्योरी कम होती है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। बट पता है कि थ्योरी वगैरह हम वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर कर लेते हैं, बट जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डाउट वहाँ पर हमको आने लगते हैं, और उसमें कोई भी नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर बता सके, न्यूमेरिकल सॉल्व करवा सके। आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अनअकैडमी ने अपने ऐप में लॉन्च किया है नया फीचर आस्क डाउट्स। तो आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर आस्क डाउट्स, योर डाउट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास उस क्वेश्चन की इमेज होनी चाहिए, आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। तो मेरे पास पहले से है तो उसको मैं चूज़ फ्रॉम गैलरी कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं गैलरी में से उस इमेज को लेके आऊँगा, ये यहाँ पर इसको अपडेट कर दो, अपलोड कर दो। तो यहाँ पर इसको अपलोड कर दो इस तरीके से क्रॉप करके, राइट। तो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद आपसे ये पूछेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से सब्जेक्ट का है। लाइक ये क्वेश्चन फिजिक्स का है तो मैं फिजिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ समय आपको वेट करना होगा, उसके बाद ये जस्ट आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भेज देगा। तो हम थोड़ा सा और देखते हैं कितनी देर में ये इसका वीडियो सॉल्यूशन सेंड करता है। आई एम लुकिंग, ओके, वीडियो सॉल्यूशन आ चुका है। आपको व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करना है तो आपका उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन यानी कि वीडियो प्ले हो चुका है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट, जो यूजर्स नए हैं अनअकैडमी पर, उनसे यहाँ पर एक कोड पूछा जाएगा। उस कोड के बिना आप डाउट्स नहीं पूछ पाएंगे। तो जब भी आपसे कोड पूछा जाए तो आप डाल देना वहाँ पर सिंह साहब। डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की लिंक दे रखी है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो ये बातें हो गई। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होती है हीट की, ऐसा यूनिट होती है हीट की क्या, जूल्स। क्या होती है, जूल्स होती है, ठीक है। बट अपन जो मैक्सिमम जिसमें बात करते हैं ना, जैसे आप पीछे अगर अपने फूड के पैकेट्स में देखते हो तो आपको वहाँ पर किलो कैलोरी, है ना, ऐसे टर्म्स दिखाई देते हैं। तो ये मैक्सिमम यूज़ में आता है कैलोरी, है ना, कितने कैलोरी आप ले रहे हो, कुछ भी इनटेक। तो ये कैलोरी जो होती है ना, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। ये इसका कन्वर्जन है। क्या बात समझ में आ रही है, 4.18 जूल्स, ठीक है, जिसको हम मैक्सिमम टाइम्स 4.2 ही कंसिडर कर लेते हैं कन्वर्जन के दौरान। वैसे मैक्सिमम टाइम आपको 1 कैलोरी गिवन होगा क्वेश्चंस के अंदर भी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये 1 कैलोरी क्या होता है, ये है क्या 1 कैलोरी? तो देखो, जब आपको 1 ग्राम वाटर आपके पास हो, है ना, 1 ग्राम वाटर आपके पास पड़ा हो, मान लो 14.5 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास 1 ग्राम वाटर पड़ा है, तो जितनी एनर्जी इस 1 ग्राम वाटर को चाहिए 15.5 डिग्री पर लाने में, जितनी हीट आपको देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी ना ऑब्वियसली आपको, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट आपको सप्लाई करनी होगी। तो जितनी हीट आप सप्लाई करते हो ना उसको हम बोलते हैं 1 कैलोरी, ठीक है।
ये मेजरमेंट से 14.5 से 15.5, मैंने रैंडमली नहीं लिया इसको, ठीक है, ये डेफिनेशन है। 1 ग्राम वाटर को 14.5 से 15.5 तक ले जाने में कितनी आपकी हीट यूज़ हुई, उसको क्या बोलेंगे, 1 कैलोरी। बात समझ में आई? अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिक हीट की। किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक हीट। ये क्या होती है? देखो, ये होता है आपको कोई भी बॉडी गिवन है m मास की, अभी मैं केजी ग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे करूँगा। कोई भी बॉडी आपको गिवन है m मास की, ठीक है, आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। एक m मास की बॉडी है, उसका आपको टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो जितनी हीट यूज़ होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो आप ऐसे बोल सकते हो, S से हम डिनोट करते हैं इसको, किससे डिनोट करते हैं? S से। S को आप लिख सकते हो, मान लो डेल्टा Q आपके पास टोटल हीट थी, है ना, उसमें डेल्टा T आपका टेम्परेचर चेंज हो गया। भाई अपन 1 डिग्री सेल्सियस प्रिसाइज तो हो नहीं सकते ना, तो क्या करता हूँ मैं, जितना टेम्परेचर चेंज हुआ उसको नोट कर लूँगा और जितनी हीट मैंने दी उसको भी नोट कर लूँगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, एक अगर डेल्टा Q देने पर अगर डेल्टा T टेम्परेचर चेंज होता है, तो अगर एक टेम्परेचर पे कैलकुलेट करना है 1 डिग्री पर, तो क्या बोलूँगा? डेल्टा Q बाय डेल्टा T, यही तो कहूँगा। तो यही लिखा मैंने, डेल्टा Q बाय डेल्टा T। और एक पर यूनिट मास की हम बात करते हैं कि इसमें स्पेसिफिक हीट की, तो यहाँ से नीचे MB में डिवाइड कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो S आपने लिखा है ना, ये क्या है? स्पेसिफिक हीट। तो आप ऐसे बोल सकते हो, क्या स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू हीट गेन। भाई हीट आप गेन भी कर सकते हो, या फिर हीट रिलीज्ड बाय दैट सब्सटेंस टू रेज और फॉल इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये क्या लिखा है? 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज फॉर अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। अगर मास से डिवाइड कर दिया तो क्या कर दिया मैंने? यूनिट मास कन्वर्ट कर दिया है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम बात करते हैं, हम कैलोरीमीटर के अंदर हम क्या बात करते हैं? मैक्सिमम टाइम वाटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वाटर की। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होती है ना, एस से डिनोट कर रहा हूँ मैं इसको, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये होती है आपकी 4200 जूल अपॉन केजी डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अगर इसको मैं कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूँगा? आपका कैलोरी कितनी होती? 4200, भाई कैलोरी कितना लिखा था मैंने? 4.2 मान लेते हैं इसको, है ना, 4.2, ताकि अच्छे से डिवाइड हो जाए। तो आप क्या करोगे? इसको डिवाइडेड बाय 4.2 कर दोगे कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए, कैलोरी आ जाएगी यहाँ पर, और बाकी तो सब कुछ चेंज हो ही रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी पास? 1000 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर 1000 को मैं इसके साथ चिपका दूँ तो क्या बोल सकता हूँ? किलो कैलोरी बोल दूँ, किलो कैलोरी बाय केजी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा बोल दूँ, ये 1000 को वापस ऐसे लिख देता हूँ मैं, कैलोरी ऊपर लिखा है, नीचे ग्राम लिखा है, ग्राम को मैं लिख देता हूँ, आपको ये केजी जो लिखा है उसको लिख देता हूँ ग्राम में। किस में लिख देता हूँ? ग्राम के अंदर। तो क्या लिख दूंगा? 1/1000 ऐसे लिख दूंगा। 1000 केजी को क्या लिख दूंगा? 1000 ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये 1000 में कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 कैलोरी बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास जो एस ऑफ वाटर आया, उसकी 2 मेन इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपके पास आ गई। कौन सी? 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस, या तो ये यूज़ होगा, या फिर क्या यूज़ होगा? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसके अंदर हमेशा आपको 1 ही यूज़ करना है, बस ध्यान ही रखना है। अगर हम किलो कैलोरी के अंदर बात कर रहे हैं तो केजी आना चाहिए साथ में, और अगर हम कैलोरी की बात कर रहे हैं तो साथ में ग्राम आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये 1 होता है। एस ऑफ वाटर आप सीधा याद रखो 1 ही होता है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब वाटर के तो 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना, एक आइस, एक खुद वाटर और एक स्टीम, ठीक है। तो एस ऑफ आइस जो होता है ना, वो होता है हाफ। एस ऑफ वाटर तो मैंने लिख दिया 1 है, और एस ऑफ स्टीम भी क्या होता है? हाफ होता है। क्या बात समझ में आ रही है? आइस का भी हाफ रहेगा, स्टीम का भी हाफ रहेगा, सिर्फ वाटर का 1 रहता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एस ऑफ वाटर कितना है? 1 है। किलो कैलोरी अपॉन केजी या फिर कैलोरी अपॉन ग्राम, ये याद रखना है। और सिमिलर केस आइस के लिए कितना होगा? हाफ होगा। और एस ऑफ स्टीम कितना होगा? वो भी हाफ होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये यहाँ पर गिवन हो या ना हो इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, मैंने आपको बोला कि वाटर के 3 फॉर्म्स हैं, है ना, खुद वाटर है, आइस है, वाटर है और स्टीम है। तो ये कन्वर्ट भी तो होते हैं भाई। आइस से वाटर बनता है, वाटर से स्टीम भी बन जाती है ना।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका फेस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, फेस चेंज। तो फेस चेंज होने के दौरान आपका जो टेम्परेचर रहता है ना, जैसे मान लो आपका जो आइस है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो हम बोलते हैं ना यहाँ पर हीट मिलेगी इसको, तभी कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली जैसे अपन आइस को बाहर रख देते हैं तो पिघल जाती है ना, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपको हीट मिल गई आपको नेबरिंग से, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर ऑब्वियसली 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो बाहर वाली हीट अंदर आइस में चली गई, तो आइस पिघल गई। बट एक्चुअली आप नोटिस करोगे ना, जब आइस पिघल रही होगी तब हमेशा आपको पता चलेगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। तो आप नोट करोगे हीट तो मैं दे रहा हूँ तो भी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ क्यों नहीं रहा है टेम्परेचर पानी का, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पर फेस चेंज हो रहा है, और फेस चेंज होता है कंटिन्यूस टेम्परेचर पर। किस पे होता है, आपके कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपका फेस चेंज होता है। बात समझ में आ रही। फेस चेंज का मतलब क्या, जैसे आइस से वाटर आप कर लो, वाटर से आइस कर दो, या फिर वाटर से स्टीम या स्टीम से वाटर, ये सारे क्या हैं, ये फेस चेंज हैं। ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये होता है आपका आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। क्या बात समझ में आ रही है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं लेटेंट हीट। क्या यूज़ करते हैं, लेटेंट हीट, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है। तो लेटेंट हीट क्या होती है, द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बात समझ में आ रही है। जैसे आइस है, आइस को आपको वाटर में कन्वर्ट करना है, 0 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके जाना है, तो कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी ताकि ये पिघल जाए, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट कहते हैं। तो अगर मैं फ्यूजन की बात करता हूँ, फ्यूजन का मतलब क्या है, आइस से वाटर, ठीक है। और जब मैं आपकी सब उसकी बात करता हूँ वेपराइजेशन की, तो वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वाटर से आपका स्टीम। क्या बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर हीट दे रहा हूँ भाई, आइस से अगर वाटर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको आइस को हीट देनी पड़ेगी ताकि उसका यूज़ करके पिघल जाए, और वाटर को भी क्या करना पड़ेगा, वाटर को भी हीट आपको देनी पड़ेगी ताकि वो ऊपर उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए और स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। वहीं पर अगर आपको वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना लेनी पड़ेगी, लेटेंट हीट ही वापस एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी ताकि वो कन्वर्ट हो पाए। क्या बात समझ में आ रही है। तो इस लेटेंट हीट को हम लिखते हैं, ये जो लेटेंट हीट होती है ना, उसको हम लिखते हैं M इंटू एल से। किससे लिखते हैं, M इंटू एल से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो होती है ना, वो होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप हीट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आपको ये वैल्यू यूज़ करनी है तो यहाँ पर मास क्या लेना पड़ेगा, ग्राम में लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। या आप सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकता हूँ, 80 किलो कैलोरी अपॉन केजी। ये भी बिल्कुल सही है, वापस किलो से किलो पड़ जाएगा, यही तो कर रहे हैं ना अपन। तो या तो आप किलो कैलोरी यूज़ करो, यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है, और केजी साथ में यूज़ करो, या फिर कैलोरी यूज़ करो और साथ में ग्राम यूज़ करो, एक ही बात है। आपको वैल्यू याद रखनी है 80, ये आइस के लिए होती है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ वेपराइजेशन के लिए, किसके लिए, वेपराइजेशन के लिए, एल वी जो होता है ना, वो होता है आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, या आप बोल दो 540 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब क्या है, 1 ग्राम आइस को अगर आपको 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना हो, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे ही हैं, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 80 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। वहीं पर ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 किलो आइस को अगर आपको 1 किलो वाटर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 80 किलो कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है। ये यूनिट्स का चक्कर बड़ा बेकार है, क्वेश्चंस गलत कर देता है, ठीक है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ ना, कन्वर्जन जो हम लोग कर रहे होंगे वो कैसे कर रहे होंगे, अगर मैं आपको कोई बोलता है कि 20 ग्राम आपके पास आइस है, इसको आपको लेके जाना है 50 ग्राम, 50 ग्राम नहीं भाई, आइस तो इतनी रहेगी ना, मतलब क्वांटिटी तो इतनी रहेगी, आपको लेके जाना है 20 ग्राम एट 50 डिग्री सेल्सियस। ये मान लो आप, ये -10 डिग्री सेल्सियस पे है। एक पहले आपके पास कंडीशन ये है इनिशियल, आपको लेके जाना है इसको, वही मास सेम है, और फाइनल कंडीशन ये है। तो आपको क्या देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी, हीट लेनी पड़ेगी, ऑब्वियसली हीट आपको इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। हीट आपको देनी पड़ेगी, कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो इसके कन्वर्जन स्टेप्स आपको लिखने आने चाहिए। भैया आइस है पहले, तो पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पे कन्वर्ट होगा,
फिर ये वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ये स्टेप्स हैं, सीधा ऐसे नहीं 20 ग्राम से सीधा 50 ग्राम पे लिया है, आपकी 50 डिग्री सेल्सियस पे लिया है। बात समझ में आ रही है? आइस पहले 0 डिग्री पे आएगा, फिर कन्वर्ट होगा, वहाँ पर फेस चेंज होगा। ये क्या हो रहा है? ये आपका फेस चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है? फेस चेंज। तो फेस चेंज को याद रखना है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी बात पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला जा रहा है आपको कि 1 किलोग्राम आपके पास स्टीम है ना, और ये 200 डिग्री सेल्सियस पर रखी है। भाई स्टीम है वो, है ना, वाटर जो है ना वो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टीम का टेम्परेचर कितना भी हो सकता है, 200 डिग्री, 300 डिग्री, कितना भी हो सकता है, ठीक है। आपको इसको कन्वर्ट करना है किस में? -20 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मतलब ये जो आपके पास सिस्टम है, 1 किलोग्राम स्टीम है आपके पास 200 डिग्री सेल्सियस पे, आपको इसमें कन्वर्ट करना है, इसी चीज़ को, ठीक है। तो आपको कितनी हीट यहाँ पर लेनी पड़ेगी, इसमें से हीट निकालोगे तो अभी तो ठंडा होकर ये आइस बनेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं। देखो हमारे पास क्या है, 1 किलोग्राम आपके पास स्टीम है 200 डिग्री पे, तो हम लिखते हैं सबसे पहले 1 किलोग्राम 200 डिग्री स्टीम, ठीक है। पहले सबसे पहले कन्वर्ट होगा 1 किलोग्राम 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, जहां पर फेस चेंज होता है वहां पर वापस आ गया ये। अब ये क्या है? स्टीम है, स्टीम को कन्वर्ट कर दो वाटर में, तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा फेस चेंज करते समय? नहीं। 1 kg वाटर आपका, 1 kg स्टीम आपका बनेगा 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ पर आपका फेस चेंज हुआ, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, ये आपके पास जाएगा किस में? ये जाएगा 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। किस में जाएगा? 1 किलोग्राम 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर किस में कन्वर्ट होगा? 1 किलोग्राम आपका 0 डिग्री सेल्सियस आइस के अंदर। बात समझ में आई? अब ये किस में कन्वर्ट होगा? 1 किलोग्राम, कितना गिवन था आपको? -20 डिग्री सेल्सियस, तो -20 डिग्री सेल्सियस आइस में। क्या बात समझ में आई? ये कैसे अपने प्रोसेस लिखा है, सिंपल प्रोसेस नहीं है, समझना जरूरी है हमको, ठीक है। कैसे कन्वर्जन हो रहा है, पहले स्टीम ठंडी होगी 100 डिग्री पे आएगी, फिर 100 डिग्री स्टीम 100 डिग्री वाटर बनेगा, फिर वाटर से वो वापस 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आएगा। जहां पर भी फेस चेंज हो रहा है ना, वहां पर दो चीज़ आएगी, 100 100, 0 0। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ तो इस कन्वर्जन के अंदर क्या हो रहा है, मैं ऐसे लिखता हूँ, इस कन्वर्जन के अंदर क्या हो रहा है? MS/DT। क्या हो रहा है? MS/ΔT। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? M कितना kg है? 1 इंटू S कितना होता है? ये स्टीम है, यहाँ पर स्टीम का S कितना होता है? हाफ। कितना होता है? हाफ, इंटू डेल्टा टी। ये लिखते थे ना अपन भाई, आपके पास क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन क्या थी? यहाँ पर हम बोल सकते हैं आपके पास क्या है, अगर मैं हीट निकालना चाहूँ यहाँ से क्या लिखूंगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? M इंटू एस इंटू डेल्टा टी तो लिखा है। M आपको पता है, S आपको पता है, डेल्टा टी आपको पता है। MS डेल्टा टी, MS डेल्टा टी कितना होगा? देखो M लिख दिया 1 kg, S स्टीम का हाफ होता है, डेल्टा टी 200 डिग्री और 100 डिग्री, डेल्टा टी कितना है? 100। ये यहाँ की हीट हो गई। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर कितनी आएगी? ये हो रहा है फेस चेंज, तो हम लिखते हैं M इंटू एल। M कितना है? 1 kg। L कितना है? स्टीम के लिए L कितना होता है? 540। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर देखो जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा तब क्या हो रहा होगा? MS डेल्टा टी, है ना, फेस चेंज तो ML होता है, अगर सीधा वाटर से वाटर जा रहा है तो MS, अगर सेम फेस से सेम फेस में जाता है तो MS डेल्टा टी लगाते हैं, और फेस चेंज होता है तो M इंटू एल लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? MS डेल्टा टी 1 इंटू एस कितना होता है? वाटर का S होता है 1 इंटू डेल्टा टी 100 से 0 डिग्री, मतलब डेल्टा टी 100। क्या बात समझ में आई? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आपके पास फेस चेंज हो रहा है तो M इंटू एल। M कितना है? 1। L कितना होता है वाटर साइज के लिए? 80। क्या बात समझ में? ये आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है? आइस से आइस जा रहा है, मतलब MS डेल्टा टी 1 इंटू एस कितना है? S होता है आइस का हाफ, इंटू डेल्टा टी कितना है? 0 से 20, मतलब 20। क्या बात समझ में आ रही है? ये सब आप हीट निकालते जा रहे हो इसमें से, ठीक है। अच्छा, सब किस में आ रही है भाई? अपन केजी में यूज़ कर रहे हैं, है ना, सब किस में यूज़ कर रहे हैं? केजी में। तो आपकी यहाँ पर क्या है सब वैल्यू? किलो कैलोरी के अंदर आ रही है। क्या बात समझ में आ रही है? किलो कैलोरी के अंदर। तो यहाँ से देख लो कितना आ गया आपके पास, ये हो जाएगा 50 प्लस
ये 50 हो गया, ये कितना हो गया 540, प्लस ये कितना हो गया 100, प्लस ये कितना हो गया 80, प्लस ये कितना हो गया 10। देखो कितना हो जाएगा 50 प्लस 540 590, 590 प्लस 100 690, 690 प्लस 80 770, 770 प्लस 10 780। किस में था? किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी में आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई कि कैसे हम चीज़ों को कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा, इतना क्लियर होने के बाद अभी तो अपने सिर्फ कन्वर्जन करा है ना? क्या करा है? सिर्फ कन्वर्जन करा है। अब हम देखते हैं कि अगर मेरे पास दो मिक्सचर्स हैं, मान लो मेरे पास दो मिक्सचर्स हैं ऐसे, यहाँ पर पानी भरा है, मैं बोलता हूँ 20 ग्राम मेरे पास पानी है और 20 डिग्री सेल्सियस पर ही रखा है, ठीक है। और यहाँ पर भी मेरे पास पानी है जो कि 40 ग्राम है और कित पे रखा है? 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। अब मैंने क्या कर दिया? दोनों को मिक्स कर दिया। क्या दोनों को कर दिया? मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फाइनल टेम्परेचर कुछ हो जाएगा जब तक दोनों एक ही टेम्परेचर पे ना आ जाए। भाई ऑब्वियसली अगर एक ज़्यादा टेम्परेचर पे है, एक कम टेम्परेचर पे है, तो हीट फ्लो होती है। हीट फ्लो कब तक होती है? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, ठीक है। तो मान लो कुछ फाइनल टेम्परेचर आ गया होगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ आ गया होगा, अपने को पता नहीं अभी, कुछ आ गया होगा, ठीक है। अब हमको निकालना है कि फाइनल टेम्परेचर है कितना, कितना टेम्परेचर आएगा, ये हमको निकालना है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर पे है, ये कम टेम्परेचर पे है, तो बीच में ही आएगा कुछ ना कुछ टेम्परेचर, है ना। अगर इसका बीच में टेम्परेचर है मतलब 20 डिग्री से वो ज़्यादा है ना, 20 डिग्री से वो ज़्यादा है, 50 डिग्री से वो कम है, तो अगर 20 से टी पे जाना मतलब बढ़ना है आगे, तो उसको हीट देनी पड़ेगी और यहाँ से हीट निकालनी पड़ेगी। तो समझ में आ रहा है हीट देने वाला कौन है? हीट देने वाला ये है, हीट लेने वाला ये है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट रिलीज्ड इज इक्वल्स टू हीट गिवन। भाई जितनी हीट ये देगा उतनी हीट तो ये लेगा, और कहीं से तो हीट आ नहीं रही है। क्या बात समझ में आ रही है? हीट जो देगा वही तो हीट लेगा। हम ये कह सकते हैं, स्टेटमेंट आप याद रखो, हीट टेकन बाय वन सब्सटेंस is equals to heat given by another substance। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, इस केस में अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ? देखो मान लो टी टेम्परेचर बीच में है, तो मैं बोल देता हूँ कि अगर इसमें ये टी टेम्परेचर पे जा रहा है, ये 20 डिग्री सेल्सियस से किस पे जा रहा है? टी पे जा रहा है, और ये क्या जा रहा है? ये आपका 50 डिग्री से नीचे गिर रहा है, किस पे? टी पर गिर रहा है। तो कितनी अगर हीट निकलेगी तो मैं बोल सकता हूँ एम एस डेल्टा टी, क्योंकि वाटर से वाटर भी जा रहा है ना, वाटर से वाटर में जा रहा है। तो एम एम कितना है इसका? 20 इंटू एस कितना होता है पानी का? 1 होता है। डेल्टा टी कितना है? मैं बोल सकता हूँ टी माइनस 20, यही है। इसको हीट चाहिए, हीट चाहिए। ये क्या है? यहाँ पर ही जा रहा है हीट गिवन, इसको इतनी हीट देनी पड़ेगी अगर ठंडा होना है तो। तो एम एम कितना है? 40 इंटू एस इंटू हाफ इंटू डेल्टा टी कितना है? 50 माइनस टी। क्या बात समझ में आ रही? 50 माइनस टी, इतना टेम्परेचर चेंज आ जाएगा ना। भाई अपने को पता है कि टेम्परेचर जो है टी जो है वो कम है, टी जो है वो 50 डिग्री से कम है, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैंने यहाँ पर 50 माइनस टी करा, यहाँ पर टी माइनस 20 करा, क्योंकि टी अपने को पता है वो 20 से बड़ा है। बात समझ में आ रही है? तो उसको क्या कर देंगे अपन? इक्वेट कर देंगे, यहाँ से आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? बट इतनी झंझट करने की हमको ज़रूरत है नहीं। बात समझ में आ रही है? इतनी झंझट हमको करने की ज़रूरत है नहीं। आप क्या कर सकते हो? सिंपली आपके पास अगर दो ऐसे हैं, दो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको जा रहा है यहाँ पर M1 है, ये S1 है और ये T1 है। यहाँ पर बोला जा रहा है M2 है, S2 और T2 है। ज़्यादातर वाटर की बात ही होती है। तो अगर आपको फाइनल मिक्सचर निकालना हो, मिक्सचर का आपको टेम्परेचर निकालना हो, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसका टेम्परेचर मान लोगे T, कि मैंने T मान लिया, उसका T आंसर आएगा, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर का। तो आपको क्या करना है? सीधा M1 S1 इंटू टी माइनस T1 प्लस M2 इंटू S2 इंटू टी माइनस T2 इस इक्वल्स टू 0 के इक्वेट कर देना। क्या बात समझ में आ रही? यहां से भी आपका सेम आंसर निकल कर आ जाएगा। क्या चीज़ समझ में आ रही? मैंने करा क्या है यहाँ पर? T को बड़ा मान लिया दोनों से, T1 और T2 से, तो यहाँ पे T माइनस T1 कर रहा हूँ, इधर भी T माइनस T2 कर रहा हूँ। तो आपको सबको ऐड कर देना है और आंसर को किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल करना है। ये जो आपके पास ट्रिक है ना, ये कब लगानी? जब फेस चेंज नहीं हो रहा है, नो फेस चेंज। कोई भी फेस चेंज अगर नहीं हो रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेस चेंज हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था फेस चेंज।
बात समझ में आ रही है? तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। यहाँ से ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपने लिखा क्या, एक तो देखा जाए तो 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इस इक्वल्स टू 40 इंटू 1 इंटू 50 माइनस टी तो लिखा है। अच्छा, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा ये 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 माइनस 40 इंटू 1 इंटू 50 माइनस टी इस इक्वल्स टू 0, यही हो जाएगा। अच्छा, 20 इंटू 1 इंटू टी माइनस 20 इस माइनस को अंदर लेके चले जाओ प्लस 40 इंटू 1 इंटू टी माइनस 50 इस इक्वल्स टू 0। तो यही तो अपन ने लिखा है अभी, यही लिखा है टी माइनस इसका वाला, टी माइनस इसका वाला, टी माइनस 20 इसका, टी माइनस 50 इसका, उसको इक्वल 0 कर दिया तो वही इक्वेशन आ गई। तो ये शॉर्ट ट्रिक है क्योंकि हमको डेरिवेशन तो करनी नहीं वहाँ पर, तो क्या करना है आपको, सीधा ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। क्या बात समझ में आती है? तो ये ऐसे चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको गिवन है, आपको बोला जा रहा है एक ए है, एक बी सिस्टम है और एक सी सिस्टम है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इनिशियली ये 10 डिग्री सेल्सियस पे था, ये 15 डिग्री सेल्सियस पे था और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब आपने इन दोनों को मिलाया, जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, किसको, ए और बी को मिक्स करा, तो रिजल्टेंट जो टेम्परेचर आया वो 13 डिग्री आया। कितना आया, 13 डिग्री। और जब आपने बी और सी को अलग अलग मिक्स करा, है ना, जब आपने बी और सी को मिक्स करा, भाई पहले ए और बी को मिक्स कर दिया तो आपके पास इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है, 13 डिग्री, ठीक है। और जब बी और सी को मिक्स करा तब आपके पास जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आया वो आया 16 डिग्री, ठीक है। आपको ही पता लगाना है कि जब ए और सी को मैं मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, ए और सी को मिक्स करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मुझे सब कुछ नोन है, देखा जाए तो मुझे क्या पता नहीं है, स्पेसिफिक हीट पता नहीं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट मुझे पता नहीं है क्योंकि ये ए बी सी कौन से लिक्विड्स हैं मुझे क्या पता, वाटर आपको गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे ये निकालना है, तो यहाँ से मैं इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, भाई ए और बी को मिक्स करा तो 13 डिग्री सेल्सियस आपके पास आंसर आया। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए और बी को मैं मिक्स करता तो क्या निकालता, एम इंटू एस, सारे इक्वल मास ले लो, लिक्विड ए बी सी का सबका मास इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ एम इंटू एस एट ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 13 माइनस टेन प्लस मैं कर दूंगा, ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ, ये वाली प्लस मैं कर दूंगा एम इंटू एस एट बी इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 13, नहीं 13 माइनस 15, है ना। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी लिखते हैं ना अपने में हमेशा, टी माइनस T2, तो 13 माइनस कितना हो जाएगा, ये 15, ये 0 को इक्वल हो जाएगा। एक इक्वेशन ही आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं, ये ए और बी के लिए हो गया, ए और बी के लिए, ए अब बी और सी के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, एम इंटू एस ऑफ बी इंटू क्या है 16 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 16 डिग्री माइनस 15 डिग्री प्लस एम इंटू एस एच सी इंटू क्या आ जाएगा, ये 16 माइनस 20, कितना आ जाएगा 16 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब अगर मुझे निकालना है ए और सी के लिए, किसके निकालना है, ए और सी के लिए, तो मैं मान लेता हूँ टेम्परेचर कितना है, टी है, तो मैं बोल देता हूँ क्या कि m इंटू एस ऑफ ए इंटू टी माइनस कितना टेम्परेचर पे था, ये इनिशियली 10 डिग्री पे था, तो माइनस 10 प्लस m इंटू एस एट सी इस इक्वल्स टू कितने पे है 20 माइनस, तो आपका t माइनस 20 इस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या निकालना है, अब तो बड़ा सिंपल है, क्या है आपके पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्वेश्चन सॉल्व। तो आप जब आंसर निकालोगे ना इसका, तब आपको आंसर मिलेगा T इज इक्वल्स टू 140/11 डिग्री सेल्सियस। क्या बात समझ में आ रही है? ये आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन इक्वेशंस आपको बनानी आनी चाहिए, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, 1 किलोग्राम आपके पास आइस है जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पर है, और यहाँ पर आपके साथ एक और है 1 किलोग्राम स्टीम जो कि 200 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक है। अलग अलग है, इन दोनों को मिक्स कर दिया, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। भाई अभी तक तो क्या हो रहा था, वाटर था और ये भी वाटर था, तो दोनों को मिक्स कर दिया था, तो अपनी वाली इक्वेशन लगा देते थे, कौन सी वाली,
ये वाली, बट इसमें नो फेस चेंज की कंडीशन लगी हुई थी। तो क्या यहाँ पर ये कंडीशन लगेगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो फेस चेंज होगा भाई, एक आइस से एक स्टीम है, फेस चेंज हो रहा है यहाँ तो वो वाली इक्वेशन अपन नहीं लगा सकते। तो इसका एक तरीका है, उसको तो सुनो ध्यान से। हम क्या करते हैं ना, टेम्परेचर सीधा फाइंड आउट करने के सिवा हमको क्या निकालना है, फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और मिक्सचर कंपोजिशन। मतलब जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो कितना आपके पास वाटर होगा, कितनी आपके पास आइस होगी, कितनी आपकी स्टीम होगी उस सिस्टम के अंदर, मिक्सचर के अंदर, वो हमको कैलकुलेट करना है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं ना कि अपन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सीधा निकालते नहीं इक्वेशन से, हम मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास जो सिस्टम आया वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आ गया। मैं ये मान के चल रहा हूँ 100 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है ये मेरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है। मतलब जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है और पूरा मिक्सचर कंपोजिशन पूरा का पूरा ये स्टीम आइस जो है सब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने ये मान लिया। अब इसमें निकाल लेता हूँ मैं कि मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी और कितनी हीट रिलीज करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ पर लेके आना है और इसको भी यहाँ पर लेके आना है। तो सोचो अगर मेरे को स्टीम को आइस में कन्वर्ट, आपको स्टीम को वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको हीट बाहर निकालनी पड़ेगी, मतलब हीट रिलीज। ठीक है, मतलब ये क्या देगा, ये हीट देगा, हीट गिविंग। ठीक है, और इसको क्या चाहिए, इसको हीट का इनटेक चाहिए, है ना, ताकि ये पिघल के वाटर में कन्वर्ट हो सके। ऑब्वियसली यही चीज़ है, तो इसको हीट चाहिए, इसको हीट बाहर फेंकनी, तो जितनी हीट ये बाहर फेंकेगा उतनी हीट ये यूज़ करेगा। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि और कहीं हीट तो जा नहीं रही। तो मैं निकाल लेता हूँ कि इसको यहाँ पर कन्वर्ट करने में मेरे पास क्या दिक्कत होगी। देखो मैं बोल रहा हूँ कि 1 kg, क्या कह रहा हूँ, 1 kg मेरे पास आइस है -20 डिग्री सेल्सियस पे, मुझे उसको कन्वर्ट करना है किस में, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो क्या स्टेप्स होंगे। पहले ये 1 kg आइस जो -20 डिग्री सेल्सियस पे है, पहले ये 1 kg आइस जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होगा। 1 किलो वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या हो रहा है, फेस चेंज, यहाँ पर क्या हो रहा था, टेम्परेचर चेंज। अब ये जो वाटर है, ये 1 किलो वाटर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वाटर से वाटर जा रहे हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या, वाटर। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, हीट मुझे देनी है। क्या देनी है, हीट मुझे देनी है। तो कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती अगर ये कंडीशन होती, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कितनी, 1 किलो आइस, तो मैं बोल सकता हूँ 1 इंटू एम एस डेल्टा टी लगाऊंगा, क्योंकि आइस से आइस में जा रहा है। एम एस डेल्टा टी, एम इंटू एस, एस होता है हाफ आइस के लिए, इंटू डेल्टा टी कितना है 20, ये आ गया। अच्छा यहाँ पर कितना होगा, देखो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब फेस चेंज हो रहा है, तो m इंटू एल, एम इंटू एल क्या होता है, 1 इंटू एल क्या होता है इसके लिए, वो होता है 80। क्या बात समझ में आई? अच्छा यहाँ पर क्या है, सब किलो कैलोरी के अंदर, याद है ना, किलो कैलोरी के अंदर है, क्योंकि हम केजी में बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 kg वाटर 0 डिग्री से 100 डिग्री पे, मतलब 1 इंटू 1 इंटू 100, क्या यही होगा, एम एस डेल्टा टी। देख लो कितनी हीट चाहिए अपने को भाई, ये हो गई 10, ये हो गई 80, ये हो गया आपके पास 100, तो 190 किलो कैलोरी, इतनी हीट मुझे देनी पड़ेगी इस आइस को, ताकि वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आ जाए। अभी आ गया 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे। ठीक है, अब मुझे निकालने की इतनी हीट मेरे पास है कि भी नहीं, भाई हीट कहाँ से मिलेगी, इससे मिलेगी, जितनी हीट ये छोड़ेगा। तो ये कितनी हीट छोड़ रहा है, मेरे पास क्या ऑब्जेक्टिव बनाया कि मेरे पास 1 किलोग्राम 200 डिग्री सेल्सियस पर आपके पास स्टीम है, जिसको मुझे कन्वर्ट करना है वाटर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस 1 kg को किस में लेके आऊँगा, 100 डिग्री पर लेके आऊँगा, किस में, स्टीम में ही। ठीक है, उसके बाद इस 1 किलो को मैं किस में चेंज करूँगा, आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहने दूंगा और वाटर में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या ये वही कंडीशन है जो मुझको चाहिए, हाँ ये वही है। देखो इसमें क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एम एस डेल्टा टी, क्योंकि स्टीम से स्टीम में जा रहा है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज एम एस एस इंटू डेल्टा टी, कितना है डेल्टा टी, 100, 200 माइनस 100, 100 आ गया। ये कितना है, फेस चेंज हो रहा है, m इंटू एल, 1 इंटू एल, एल कितना होता है 540, कितना होता है 540 वेपराइजेशन के लिए। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा आपके पास कितना 50, ये हो जाएगा 540, तो 590 किलो कैलोरी आपके पास हीट आ गई। तो
तो अगर मैं ये चीज़ें करता हूँ तो मुझे ये पता चला कि ये कितनी हीट रिलीज़ कर देगा। अगर ऐसी स्टेट लेके आनी है, ये 590 किलो कैलोरी हीट को रिलीज़ कर देगा। और इसको कितनी हीट चाहिए? इसको तो 190 ही हीट चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो अब नेट आया ना भाई 190 इसको चाहिए, तो इसमें से 190 तो इसने माइनस कर ली, इसमें से 190 तो इसने यूज़ कर ली, तो कितनी बची? 590 माइनस 190 कितना हो जाएगा? 400। 400 किलो कैलोरी अभी भी हीट अपने पास बची हुई है। क्या 400 किलो कैलोरी अपने पास अभी भी हीट क्या है? बची हुई है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो फाइनल कंपोजिशन आया क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या है मेरे पास? वाटर है, और उसके साथ मेरे पास 400 किलो कैलोरी हीट बची हुई है ना। 1 kg है ना, ये 2 kg है, सॉरी कितना है? 2 kg, क्योंकि आपने मिक्स कर दिया ना दोनों को, इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, तो 2 kg हो गया। क्या बात समझ में आई? तो आपके पास अब ये इक्वेशन आ गई, 2 किलो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रखा है और साथ में 400 किलो कैलोरी आपके पास हीट है। अब इस हीट का क्या करना है? आपको यूटिलाइज करना है। तो ये क्या करेगा? ये स्टीम में कन्वर्ट करेगा। भाई सारा का सारा पानी 100 डिग्री वाटर पे है अभी, तो क्या करना है? अब ये हीट इसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि अगर मैं पूरे पानी को अगर मैं स्टीम में कन्वर्ट करना चाहूँ, पूरे 2 किलो को, तो मुझे कितनी हीट चाहिए? मैं बोल सकता हूँ m इंटू एल, फेस चेंज करना है वाटर से स्टीम, m इंटू एल में 2 इंटू एल, एल कितना होता है? 540, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी प्लस 1080 किलो कैलोरी। इतनी मुझे हीट चाहिए अगर मुझे इस पूरे पानी को स्टीम में कन्वर्ट करना हो। क्या मेरे पास इतनी हीट है? नहीं है। तो मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं, मतलब पूरा का पूरा पानी कन्वर्ट नहीं होने वाला स्टीम के अंदर, ये मुझे पता चल गया। तो कितना होगा? मान लेते हैं m हो गया। कितना हो गया? m हो गया। 2 किलो में से m किलो क्या हो गया? स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो कितना चाहिए? m इंटू एल 540 इस इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 400 किलो कैलोरी होना चाहिए। पूरी हीट यूज़ करके आपने m kg स्टीम को, m kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया, फेस चेंज कर दिया। तो m कितना आ गया आपके पास? 400 अपॉन 540, या बोल सकते हो 20 अपॉन 27। तो आपके पास जो स्टीम का मास आया m स्टीम, वो कितना आया? 20 अपॉन 27 kg। अगर मैं वाटर का निकालना चाहूँ तो मेरे पास टोटल मास कितना है? 2 kg है। तो वाटर का मास कितना आएगा? m माइनस 20 कितना आ जाएगा? ये 2 किलो में से m वाटर निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा? 2 किलो में से इतनी आपके पास स्टीम है, 20 माइनस ये वाली हो जाएगी बस 34 अपॉन 27। तो ये kg आ गया। क्या बात समझ में आई? तो अब जो आपके पास फाइनल कंडीशन आई, जब आप मिक्स करोगे इन दोनों को, तो क्या आपके पास कंडीशन होगी कि आपकी जो स्टीम है उसका वेट कितना होगा? इतना होगा, और वाटर का वेट कितना होगा? वो इतना होगा। और सब के सब किस में है? 100 डिग्री सेल्सियस पर है। किस पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमने ऐसे मान के इसको करा। अगर आप टेम्परेचर लेके करते हैं ना तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत उसमें वाली बात नहीं है ना। बट उसमें कंफ्यूज होगा क्योंकि टी आपको उसमें दिखाई देंगे, तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसमें दिक्कत हो सकती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 100 डिग्री क्या आ गया? वाटर का टेम्परेचर आ गया, जो आपको निकालना था। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? ये तो आपको निकालना था ना। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना है? तो 100 डिग्री है एक तो, जो मैंने माना था। और मिक्सचर कंपोजिशन कितना आया? ये आ गया 34/27 वाटर का मास है, और 20/27 स्टीम का मास है। तो ये दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको पूछे जाएंगे कैलोरीमेट्री के अंदर। ठीक है। अब जैसे आपको आइस गिवन होता, कुछ और गिवन होता, तो आप कुछ भी रेफरेंस मान लो। आप 0 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते थे, वो भी आसान होता। हम 50 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते थे, वो भी कोई दिक्कत नहीं। पर 50 के अंदर क्यों कैलकुलेशन में फंसना जबरदस्ती? 100 डिग्री अच्छा रहता है, कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो 0 डिग्री मानो, 100 डिग्री मानो, इस टाइप से वैल्यू मानो, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो, जल्दी हम कर पाएँ। बाकी 50, 70, 65 ये लेने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कैलोरीमेट्री वो कंप्लीट होता है। ठीक है। तो मैंने अच्छे वाले क्वेश्चंस लिए, आपको ये डिटेल्ड में समझाया है ताकि आपके कोई क्वेश्चंस ना अटकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।